24 पंजाब न्यूज़ चैनल ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਉਲਝਿਆ ਹੈ 31 ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਕੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ 31 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਈ ਜਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਸ ਹੈ ਉਹ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ पंडित जी नाल गलबात करी सी जिस दे नाल सानू बहुत लोगों के कमेंट ते प्यार आए ने बहुत वध शेयर करी असीं उन्हां दर्शकों का बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं पहला 24 पंजाब न्यूज़ टीम वालों उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं जिन्हां ने कमेंटां राहीं शेयरां राहीं साडी वीडियो नूं इन्ना क प्रेम दिता कि असीं कह नहीं सकते क्योंकि जदों तुसीं सानूं प्रेम दिंदे हो तां साडा भी जी करदा भी तुहानूं असीं होर नॉलेज दईए क्योंकि अगर नॉलेज आउंदी है तां तिहारां दे किस तरीक नूं कदों मनाइए किहड़ा तिहार कदों है की तिहार नूं करना चाहिए जिवें असीं पिछे डिटेल दी इस संबंधी भी असीं गलबात करांगे भी जिहड़ी दिवाली है कि 31 अक्तूबर नूं मनाउणी है कि 1 नवंबर नूं इस संबंधी अज असीं खास गलबात करांगे अते जानकारी देवांगे असीं फिर कहने सारिआं नूं भी साडी वीडियो नूं वध तो वध शेयर कमेंट राही सानू जरूर दसो भी सानू वीडियो किहो जी लगी अगर कोई वीडियो के कोई गलती लगती है और लगती है वो भी सानू कमेंटा राही जरूर दस्या करो क्योंकि असीं अगे नूं उहदे लई होर सुधार लैके आवांगे क्योंकि गलबात करदे कई गल्लां रह जांदियां ने असीं गलबात करांगे मैनूं कोई नाम गल करां तां बहुत छोटा है क्योंकि पंडित जी नूं हरेक शहर दे विच हरेक जान पछाण है पुराने बैठे ने 40 साल तो गौशाला के पुजारी रहे ने ते आओ उन्हां नाल असीं गलबात करदे हां जय श्री राम जी जय श्री राम जी कृष्ण जी पंज जी मैं जे नौ दसां तो बहुत छोटी गल है क्योंकि सारा शहर जानता है क्योंकि नौ का कोई मोहताज नहीं है तुसी गल करिए त्योहारां दी त्यौहार विचों नवरात्रे निकले ने दिवाली का त्यौहार बहुत शरधापूर्वक हरेक धर्म समाज मनाउंदा है साडे हिंदू धर्म के विच बहुत बड़ा त्यौहार मन्निया जाता है क्योंकि दिवाली में श्री महालक्ष्मी जी की पूजा होंदी है कबीर जी की पूजा होंदी है गल करिए दिवाली के त्यौहार की दिवाली का त्यौहार जिहड़ा इस बार है थोड़ा जा मोना दे विच कड़कड़ पैदा होगी क्यों क्योंकि जिहड़ी मस्या का त्यौहार है 31 अक्तूबर नूं चालू हो जाना है तो 1 नवंबर नूं खत्म हो जाना है लोकां मनां दे विच इह भी जदों 31 नवंबर जिहड़ा अपना अक्तूबर है जी रात नूं क्यों नहीं असीं दीवा ला सकदे क्योंकि गल करी तां मस्या शाम दी है क्योंकि असीं जो श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तकरीबन शाम को रात में परिवार इकट्ठा होकर करता है मस्या जी है रात 31 दी है 1 नवंबर को 5 कुछ मिनट से समाप्त हो जानी हैगी इस संबंधी तुसीं साडे दर्शकों को जानकारी दो तो उन्होंने नॉलेज दसो भी किहड़ा त्यौहार किस तरह मनाउणा जिवें धनतेरस है गोवर्धन पूजा है पूर्णमासी है किस दिन है क्योंकि बेचारे लोग जिहड़े ने एक दूजे नूं पुछदे फिरी जांदे ने कई बार नहीं पता लगता तो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है इसलिए असीं पहला थोड़ा स्वागत करते हैं तो तुसीं साडे दर्शकों को जरूर जानकारी दो सबसे पहले आप भी कृष्ण जी और रश्मि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है 24 पंजाब न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप जो दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। दूसरी बात जो दीपावली का त्यौहार है अक्सर हम कहते हैं दिवाली किस दिन मनावें ये दिवाली का त्यौहार कोई एक दिन का त्यौहार नहीं है। दीपावली का त्यौहार विशेष रूप से माना जाए तो 5 दिन का त्यौहार है ये 2 दिन दिवाली से पहले और 2 दिन दिवाली के बाद में। वो कैसे 2 दिन पहले अब त्रयोदशी आएगी धनतेरसी से शुरू हो जाता है लेकिन वैसे मैं आपको बताऊं तो ये कार्तिक का जो महीना है वैसे तो हमारे भारत देश के अंदर त्योहारों का ही देश है ये लेकिन कार्तिक का महीना तो पूरा का पूरा ही त्योहारों से भरा हुआ है। कार्तिक मास की जो शुरुआत है कार्तिक मातम हम जिसको कहते हैं कार्तिक स्नान भी जिसको कहा जाता है वो पूर्णमासी से शुरू हो जाता है शरद पूर्णिमा से वो पहले ही त्यौहार है पहले दिन ही और जिसमें कार्तिक के मास की समाप्ति होती है वो भी बिल्कुल त्यौहार पे ही होती है वो बैकुंठ पूर्णिमा होती है जिसको हम गुरु नानक जयंती भी कहते हैं गुरुपर्व भी कहते हैं पंजाब में। तो पूरा का पूरा कार्तिक का जो महीना है वो त्योहारों से ही भरा हुआ है त्यौहार से ही शुरुआत होती है और त्यौहार से ही समाप्ति होती है। पहले तो कार्तिक मास जैसा मास है ऐसा मास ही नहीं है क्योंकि भगवान कृष्ण जी भी कहते हैं सत्यभामा को कि महीनों में मैं कार्तिक मास हूँ और तिथियों में एकादशी तिथि हूँ क्योंकि कार्तिक का महीना त्योहारों से कार्तिक मास की शुरुआत कल शरद पूर्णिमा से जैसे हुई ठीक 3-4 दिन बाद ही करक चतुर्थी करवा चतुर्थी का सौभाग्यवती स्त्रियाँ जो हैं वो व्रत रखती हैं तो बहुत सुंदर करक चतुर्थी का भी पीछे त्यौहार मनाया गया। उसके अभी 3-4 दिन बाद ही हुई अष्टमी का त्यौहार पुत्रों की सुख समृद्धि के लिए परिवार की सुख शांति के लिए माताएँ हुई अष्टमी का व्रत रखती हैं। उसके 2-3 दिन बाद ही अभी रमा एकादशी जैसे आज रविवार है एकादशी है कल को भी एकादशी है
तो कल जो है एकादशी, व्रत वाली एकादशी, रमा एकादशी का व्रत आ जाएगा। उसके ठीक 2 दिन बाद ही, 1 दिन बाद सोमवार के दिन जो है व्रत आएगा वो एकादशी का। उसके द्वादशी में ही धनतेरस शुरू हो जाती है। ये त्योहारों का जो समय का प्रबंध है, समय का जो चक्कर पड़ता है, क्योंकि जैसे अब द्वादशी है उस दिन, वैसे तो आप देखा जाए मंगलवार के दिन, लेकिन मंगलवार के दिन द्वादशी जो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए है। और उसके साथ साथ धनतेरस की जो पूजा होती है, धनतेरस में जो पूजा की जाती है धन्वंतरी महाराज जी की, तो वो जो पूजा की जाती है वो शाम के समय पूजा होती है, क्योंकि धन्वंतरी जी का जो अवतार हुआ था तो शाम के समय हुआ था। तो धन्वंतरी पूजा जो धन्वंतरी महाराज जी, मैं एक बात रोकना चाहता हूँ आपकी जी, वैसे रोकनी नहीं चाहिए। जो धन्वंतरी जी हैं, चलो हमें तो मालूम है भी क्या चीज़ है, क्योंकि आज के बच्चों को नहीं पता इसके बारे में, क्योंकि जो तो आयुर्वेद डॉक्टर वगैरह हैं उनको तो पता है भी दन कैसे मनाया जाता है। वैसे आज के बच्चों को नहीं पता होता भी क्या चीज़ है धन्वंतरी जी, उसके बारे में भी थोड़ी सी सक्षम कट समय में बताया। सारे त्योहारों की मैं थोड़ी थोड़ी डिटेल आपको दूंगा कृष्ण जी, क्योंकि लंबी डिटेल लेंगे तो लंबी वीडियो बनेगी। तो कोई बात नहीं, आप वीडियो लंबी बनाओगे तो जो दर्शक हैं वो भी सुनना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी एक नॉलेज आज के समय की बच्चों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सनातन धर्म में इतना कम हो गया है। लोग कहते हैं ये तो एक सिर्फ नावल है। चलो अच्छी बात है, जानकारी हो लोगों तक, जो कोई जानकारी मिलती है तो आज के बच्चों को इसकी नॉलेज बढ़ेगी, तो वो भी अपनाएंगे अपने धर्म को ना। हाँ जी। मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे 14 रत्न निकले थे तो उसमें ये धन्वंतरी महाराज जी अमृत का कलश लेकर के, समुद्र मंथन हुआ, राक्षस और देवताओं ने समुद्र मंथन मिलकर के किया, तो उसमें अमृत कलश निकला। और जो अमृत कलश निकला वो अमृत कलश लेकर धन्वंतरी जी आए, और उसमें कुछ औषधियाँ, कुछ जड़ियाँ बूटियाँ, तो जैसे अब आप देखो डॉक्टरी लाइन वाले जितने हमारे डॉक्टर साहब हैं, जितने डॉक्टर लोग भाई हैं, तो वो सब धन्वंतरी जी महाराज जी का पूजन करते हैं, और अपनी शॉप में भी बाकायदा वो धन्वंतरी जी महाराज की फोटो लगा करके रखते हैं। मैंने धनतेरस की कई जगह डॉक्टरों के यहाँ पर पूजा भी की है, पिछले कई साल से मैं कर रहा हूँ। तो धनतेरस में धन्वंतरी जी का पूजन, क्योंकि धन्वंतरी को हमारे यहाँ पर वैद्य भी कहा, धन्वंतरी वैद्य ऐसा नाम भी लेते हैं। तो धन्वंतरी महाराज जी का अवतार हुआ, अमृत कलश लेकर के आए, और वो अमृत जो है फिर भगवान जी ने मोहिनी रूप लेकर के देवताओं को पिलाया, क्योंकि राक्षस लेके भाग गए थे, मोहिनी रूप में आए, मोहिनी रूप में उनको मोहित किया राक्षसों को, और फिर उन्होंने जो है कलश उनसे लेकर के और देवताओं को अमृत कलश पिलाया था। तो ये धनतेरस जो है वो मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। और उसके बाद जो है अगले दिन त्रोदशी है, और उसके बाद अनंत चतुर्दशी जो आएगी वो 31 तारीख को। अब जो दिवाली वाली बात आप कह रहे थे वही अब मैं फाइनल कर रहा हूँ, क्योंकि 31 तारीख को जो है उस दिन अनंत चतुर्दशी है। चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी, नरक चौदश भी बोलते हैं। ये इसमें नरकासुर नाम के राक्षस का कृष्ण भगवान जी ने वध किया था, क्योंकि जो 16,100 रानियाँ थी वो नरकासुर, जिसको भौमासुर भी कहते हैं, तो उस राक्षस ने अपने यहाँ पर उनको सुंदर सुंदर कन्याएं थी, उनको जो है अपने जेल में कैद कर दिया था। भगवान जी को इस बात का पता लगा था, भगवान कृष्ण जी ने जाकर के उस नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया था और 16,100 कन्याओं को रिहा किया। तो वो उनसे कहा कि आप अपने अपने घर जाइए। तो उन कन्याओं ने कहा था कि देखो हम कैसे घर जाएं, अब घर जाइए, चल हमारे माता पिता मान लिया अपना लेंगे, तो कल को हमारा कोई पानी ग्रहण नहीं करे, हमारे साथ विवाह कोई नहीं करेगा, क्योंकि हमारा अपहरण हो चुका है। तो इसलिए फिर वो कहा था उन्होंने कि हम आपको ही पति के रूप में वर्ण करना चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने 16,100 उनके साथ फिर रानियों के साथ विवाह किया। 8 पट रानियों की कथा अलग से है वो। तो यही नरक चतुर्दशी थी, वो दिवाली की ठीक 1 दिन पहले, और वो हम मना रहे हैं कब? हमारे जो है पंचांग में लिखा गया वो 31 तारीख को बृहस्पतिवार को मना रहे हैं। नरक चतुर्दशी जो है वो 31 तारीख को है। और दूसरी अब बात रही अमावस्या जो शुरू हो रही है हमारी, वो बृहस्पतिवार को 31 तारीख को 3:53 पे, तकरीबन सीधा हिसाब मान के चलो 4 बजे के करीब शुरू हो रही है। और ये दीपावली का पर्व अकेला लक्ष्मी पर्व नहीं हम कह सकते। दीपावली पर्व को यदि आप हकीकत में मानेंगे तो दीपावली होती है गंगा स्नान, तीर्थ स्नान, गंगा स्नान, उसके बाद जो है देव पूजन, उसके बाद पितृ पूजन, उसके बाद ब्राह्मण भोजन। ये इसको हम दिवाली मानते हैं। अकेले नहीं कि लक्ष्मी पूजन हो गया, अभी शाम के समय लक्ष्मी पूजन करना तो 31 को कर ले, क्योंकि जब तक ये हमारा नियम भी है कि लक्ष्मी पूजन पहले देव पूजन, उसके बाद में जो है ब्राह्मण भोजन आदि, यज्ञ आदि, तो उसके बाद में ही शाम के समय हम लक्ष्मी पूजन अब तक भी आज तक भी करते आ रहे हैं। पहला नियम तो यही है। दूसरी बात, जब तक हमने, और दीपावली जो है अमावस्या पहले दिन नहीं, हम 31 तारीख को कैसे 4 बजे अमावस्या लगेगी, तो उससे पहले गंगा स्नान, तीर्थ स्नान का महत्व क्या रह गया, ब्राह्मण भोजन का महत्व क्या रह गया। तो बेहतर यही है अगले दिन जब 1 तारीख है, 1 तारीख को सूर्योदय में तिथि है, और हमारा शास्त्र यही कहता है कि जो तिथि सूर्योदय में हो, और यदि वही तिथि, वैसे तो वही तिथि सारे दिन मानी जाती है, लेकिन अगला एक नियम और है कि वो तिथि जो है 3 पहर तक हो। 3 पहर का मतलब 9 घंटे, 3 पहर, 1 घंटे का जो है 3 घंटे का एक पैर होता है, और 3 पैर का हो गया 9 घंटे।
9 घंटे का मतलब हो गया सीधा हिसाब से 4 बजे के आसपास तक यदि 1 तारीख को अमावस्या है तो अमावस्या मानी जाएगी, एक नियम। दूसरा नियम और है कि प्रातःकाल यदि सूर्योदय में वो तिथि है, वही तिथि सूर्योदय में सूर्यास्त के बाद में 1 घड़ी तक और रहती है। 1 घड़ी का मतलब हो गया 24 मिनट। अब हमारे यहाँ पर 1 तारीख को जो सूर्यास्त है वो हो रहा है 5:35 पे, और सूर्यास्त 5:35 पे हो गया। उसके बाद में जो हमारी अमावस्या तिथि है वो 1 तारीख को 1 नवंबर को ठीक 6:16-17 तक है, यानी कि तकरीबन हिसाब लगाओ 41 मिनट के आसपास है, और 1 घड़ी से ज़्यादा होगी, 24 मिनट से हो तो 2 घड़ी के करीब आसपास होगी, 2 घड़ी के आसपास होगी, पौने घंटे के करीब होगी हमारी तिथि। तो 1 घड़ी भी यदि तिथि सूर्यास्त के बाद में है तो शास्त्र का नियम है कि उस दिन ही वो तिथि मनानी चाहिए। बेशक प्रदोष व्यापनी दोनों दिन है, अमावस्या शाम के समय पहले दिन भी है, क्योंकि 4 बजे 31 तारीख को वीरवार को लगी, और 1 तारीख को शाम को ठीक 6:17 तक रहेगी, यानी कि सूर्यास्त के बाद भी तकरीबन 40, 41, 42 मिनट तक ये तिथि रह रही है। तो इसका मतलब 1 तारीख को ही ये तिथि मान्य होगी। और उस नियम भी मैंने आपको नियम भी बता दिया, दोनों दिन यदि प्रदोष व्यापनी है तो दूसरे दिन ही वाली लेनी चाहिए। और एक इसके हिसाब से मैंने आपको और बताया है कि 1 नवंबर को यदि हम दीपावली मना रहे हैं तो 1 नवंबर को दीपावली मनाने का भाव यही है कि जैसे प्रातःकाल स्नान आदि कर लेंगे सब लोग, उसके बाद में देव पूजन आदि कर लेंगे, उसके बाद में पितृ पूजन आदि भी कर लेंगे, ब्राह्मण भोजन आदि करवा लेंगे, और शाम के समय आराम से अपने घर में जो है दीपमाला वगैरह दीपावली लक्ष्मी पूजन आदि भी कर सकते हैं। तो 1 तारीख को ही ये ईशा। और वैसे देखा जाए अब 31 तारीख को मनाएंगे तो उसके अगले दिन ठीक गोवर्धन पूजा होनी है, विश्वकर्मा पूजा होनी है। तो विश्वकर्मा गोवर्धन तो हमारी पंचांग के हिसाब से 2 तारीख को लगाया हुआ है, तो 1 को दिवाली मना करके 2 तारीख को हम गोवर्धन पूजा, कृष्ण भगवान जी ने जैसे गोवर्धन जी को उठा था, ब्रजवासियों की रक्षा की थी जल से, तो वो हमारा जो त्यौहार है 3 मैंने आपको बताया था 5 दिवसीय त्यौहार है। धनतेरस हो गया, नरक चतुर्दशी हो गया, अमावस्या, उसके ठीक बाद 2 तारीख को जो है गोवर्धन पूजा होगी, और इस दिन विश्वकर्मा पूजा भी होती है। और उसके बाद अगले दिन जो है ये यम द्वितीया जिसको हम कहते हैं, भैया दूज जिसको कहते हैं, वो भैया दूज जो 30 तारीख को भैया दूज है, भाई दूज है 30 तारीख को, तो उसको यम द्वितीया भी कहते हैं, क्योंकि यमराज महाराज जी और शनि महाराज जी उनकी बहन यमुना जी हैं। तो बार बार कहती है आप हमारे यहाँ आया करो, हमारे यहाँ आया करो। तो अब यमुना जी के कहने के बाद ठीक यही तिथि थी जो शनि महाराज जी यमराज महाराज जी अपनी बहन यमुना जी से मिलने आए, और वहाँ पर जो है यमुना जी में स्नान भी किया, और वहाँ उन्होंने भोजन किया। जब भोजन किया तो वो खुश हो गए थे यमराज महाराज जी, अपनी बहन से कहा था कि आप कोई वरदान मांगे। तो यमुना जी ने कहा था कि भाई यदि मेरे से प्रश्न हो तो जैसे आप मेरे यहाँ आकर के भोजन किए है आपने, तो इसी तरह से जो भी अपने जो भाई हैं अपनी बहन के यहाँ इस तिथि को जा कर के जो वहाँ पर बैठ कर भोजन कराएंगे, और बहन उनके मस्तक पर तिलक करेगी, तो उनको जो है उनकी भैयों को आप सुरक्षित रखना, उनकी आप रक्षा करना, उनको किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु आदि नहीं होने देना। तो ये वरदान यमराज महाराज जी ने अपनी बहन यमुना जी को दिया था। इसलिए जैसे आपने देखा होगा रक्षाबंधन को बहनें आती हैं राखी बांधने, लेकिन भाई दूज का नियम क्या है कि भाई अपनी बहन के यहाँ जा करके तिलक निकलवावे, ये भैया दूज का है। उसके बाद तो त्योहारों कई महीने, उसके बाद गोपाष्टमी आदि आती है, गोपाष्टमी का त्यौहार, गोपाष्टमी आती है। गोपाष्टमी के बाद में ठीक तुरंत बाद रामनवमी, आंवला नवमी जिसको हम कहते हैं, उसके बाद फिर एकादशी, देव उठनी एकादशी। तो देवताओं ने भगवान नारायण जी का पूजन किया था, उनको उठाया था देवताओं ने नारायण भगवान जी को। उसके बाद जो वत्स द्वादशी का त्यौहार है, उसके ठीक बाद अनंत चतुर्दशी, वैकुंठ चतुर्दशी हम कहते हैं। ऐसे कार्तिक का जो पावन मास है, और दीपावली जो हमारे यहाँ मनाई जाती है, हमारे यहाँ तो पता ही है कि वो रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट करके आए थे, अयोध्यावासी ने उसको दीपमाला की थी। लेकिन मैं एक जगह सुन रहा था कि हमारे जैसे पंजाब में इसको बंदी छोड़ दिवस भी कहा जाता है। दीपावली जो हमारे सिख भाई मनाते हैं, तो मैं सुन रहा था हरगोविंद सिंह जी जो हमारे सिख धर्म में छठे गुरु हुए हैं, हरगोविंद सिंह जी को किसी ने बहकाने के बाद में जो जहांगीर महाराज जी, उन्होंने ग्वालियर के किले में कैद कर दिया था कि वो आपके लिए षड्यंत्र रचने हैं, वो तो हथियार लिए हैं को आपको हानि न पहुंचा दे। ऐसे जहांगीर के सामने किसी ने चुगली आदि की, तो उन जहांगीर महाराज जी ने बहाने से इनको बुलाया, पहले दिल्ली बुलाया, दिल्ली के बाद में इनको ग्वालियर में, और वहाँ इनको जो है जेल में कैद कर दिया। जो जेल में कैद कर दिया तो ये बीमार हो गए जहांगीर महाराज जी। अपने धर्म गुरु को मिलाकर पूछा कि मेरी बीमारी का कारण क्या है, मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही, इन्हें औषधियाँ की। तब उन्होंने कहा कि आपने किसी का अपमान किया है, भगवत स्वरूप की संत महात्मा का, किसी भगवान स्वरूप का आपने अपमान किया। तब उन्होंने बताया कि मेरे से अपराध एक हो गया कि मैंने जो है सिखों के गुरु जो महाराज जी हरगोविंद सिंह जी हैं, उनको जो है अपनी जेल में डाला हुआ है। तब कहा उनको फौरन रिहा करो, वो भगवत स्वरूप हैं, नारायण स्वरूप में भगवान है वो, तो भगवान के अवतार हैं। उनको कहा कि अब रिहा करो फौरन।
जो कहा कि वो तो बादशाह सच्चे बादशाह हैं, नारायण भगवान है, वो तो जो ये बात है कि वो भगवान हैं, तब उन्होंने जो है उनको कहा कि मैं छोड़ने का आदेश दिया। लेकिन उन्होंने वहाँ पर उनके साथ में 52 हिंदू राजा और थे जो कैद में थे, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं अकेला रिहा नहीं होऊंगा, यदि इनको साथ में करेंगे तो मैं रिहा होऊंगा। तो अब उन्होंने कहा ये बात नौकरों ने जाकर बताई, तो उन्होंने देखा कि ऐसा करते हैं, कोई न कोई बहाना बनाएंगे। बोला देखो जो आपके हाथ लगा करके बाहर निकल सकते हैं जितने, उन सबको मैं रिहा कर दूंगा। अब यहाँ पर मैंने सुना था कि उन्होंने कहा कि 52 कली का एक चोला डाला महाराज जी ने, सच्चे बादशाह गुरु महाराज जी हरगोविंद सिंह जी ने, और वो चोला डाला तो 52 कलियों का चोला था। सारे के सारे राजाओं ने उनके उस चोले को, उस कपड़े को पकड़ा और सारे के सारे उनके साथ में रिहा हुए। और यही दिन था, दिवाली के दिन अमृतसर में दरबार साहब में वो आए, तो लोगों ने उनके आने की खुशी में दीपमाला की थी। इसको इस दिन हम दिवाली कहते हैं। तो बंदी छोड़ दिवस हमारे सिख धर्म में जो हमारे भाई हैं सिख भाई, वो बंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये पूरा का पूरा कार्तिक का महीना तो हमारे हिंदुओं के लिए, सिख भाइयों के लिए, सबके लिए बड़ा ही त्योहारों का दिन है। तो हमें बड़े उत्साह से, चाव से, तो एक मत हो करके, मेरा मत यही है, निश्चय हमारा यही है, क्योंकि जो पंचांग दिवाकर पंचांग में देख रहा था, दिवाकर पंचांग को आज के नहीं 150 सालों से बनाते हैं। देवी दयाल जी महाराज जी के द्वारा बनाया गया। उनके पुत्र पन्ना लाल जी हो, उनके पुत्र विवेक जी, तीसरी पीढ़ी में अब विवेक जी चल रहे हैं। तो बड़ी उनको नॉलेज है, बड़ी ज्ञान है, और बिल्कुल सटीक बातें भविष्यवाणी करते हैं। तो उन्हीं के द्वारा माध्यम से सारी की सारी बातें लिखी गई हैं और इन्हीं नियमों के अनुसार ये तिथि तथ्य बनता है। हाँ, एक बात और मेरे ध्यान आई, कई जगह क्या है कि जैसे आप देखो पुणे बम्बई की तरफ, या सूरत महाराष्ट्र, सूरत गुजरात की तरफ है, या कर्नाटका की तरफ है, वहाँ पर सूर्यास्त जो है वो 6:02 पे है, 6:02 पे। तो उनको जो शाम के समय तिथि मिली वो केवल 14-15 मिनट के लिए मिली, 1 घड़ी से कम है। तो वहाँ पर वो मनाएं, 31 तारीख को मना रहे हैं, तो इसलिए हम उनको देख करके हम भी 31 को मनाएं, तो तथ्य नहीं है। हाँ, फिर बाकी जिसकी जैसी मर्जी, जो जिसने जैसी वीडियो देखी, जैसा जिसका मन करे तो वैसे मना रहे। लेकिन हमारे शास्त्र यही कहते हैं कि 1 तारीख को, ठीक शुक्रवार को शाम के समय ही आप दीपावली मना सकते हैं। हाँ, अगर बात करें कभी श्री जंतर जगह हम पाठ पूजा करते हैं, कोई पंडित जी को नहीं ला सकता है, तो कुबेर पूजा कैसे करनी चाहिए? हाँ, वैसे तो देखो, जैसे मैंने आपने बताया धनतेरस से ही पूजा शुरू हो जाता है। लेकिन दीपावली के समय हम जो अपने घर के अंदर चौकी बिछाकर उसके ऊपर वस्त्र रखकर लक्ष्मी जी के करके और कुबेर महाराज जी की पूजन रख करके, तो हमारे यहाँ पर शास्त्र मुताबिक पूजन का कोई एक विधान नहीं है। षोडशोपचार भी पूजा है, पंचोपचार भी पूजा है, अनेकों प्रकार से पूजन का विधान है। नहीं तो सिंपल तरीके से क्या है कि आप जल का एक लोटा ले करके और उसके बाद में आप जो है जल के द्वारा जो कुबेर महाराज जी की मूर्ति, लक्ष्मी जी, गणेश जी की मूर्ति, और जो लक्ष्मी जी है गणेश जी की दाईं तरफ ही हमेशा विराजमान होती हैं। तो गणेश जी महाराज का पूजन, लक्ष्मी जी का पूजन, उसके ठीक बाद जैसे हम नवग्रह आदि का पूजन, उसके बाद में कुबेर जी महाराज का पूजन करने के बाद में, और यंत्र तो वैसे बने बनाए ही मिलते हैं, या फिर किसी ब्राह्मण के द्वारा आपने यंत्र बनाने पड़े, वो दिवाली की रात को ही बनते हैं, ऐसे नहीं बन सकते। दिवाली की रात हो, संक्रांति हो, गुरु पुष्य नक्षत्र हो, अनेकों यंत्र हैं, उसके द्वारा वो यंत्र पूजन ब्राह्मण देवता से यंत्र बनवा करके, और फिर वो उसी के द्वारा फिर जो उसको हम अपने दुकान के अंदर या मकान के अंदर उसको स्थापित कर सकते हैं। तो यही कुबेर जी महाराज की, लक्ष्मी गणेश जी महाराज का दीपावली के दिन उनका पूजन करना चाहिए। एक बात आपसे करना चाहता हूँ विशेष, धन्वंतरी जी वैद्य हैं। लोगों के आजकल बीमारियों का बड़ी प्रॉब्लम है, तो जैसे किसी के घर में कोई बीमारी है, बीमारी के कारण कई बार घर में दरिद्रता आ जाती है, गरीबी बन जाती है, बड़े बड़े पैसों की किल्लत आ जाती है। तो आप कोई ऐसे सटीक उपाय बताएं जो हर एक कर सके, क्योंकि किसी के पास इतना पैसा नहीं है अभी वो बड़ा कोई उपाय करे, पंडित जी को लाए। अगर वो परिवार स्वस्थ होता है, परिवार ठीक होता है, तो फिर पंडित जी को भी लाना उनको प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि पैसा आजकल के सभी काम चलता है। क्योंकि लक्ष्मी एक माया का दूसरा रूप है, जैसे कहते हैं ना, अभी माया के बगैर काम नहीं चलता। तो हम कहते हैं कि धन्वंतरी जी के लिए कोई उपाय बतलाएं, क्योंकि आजकल घरों में बीमारी, बच्चे बुजुर्ग बहुत परेशान हैं। तो आप कहते हैं कोई उपाय, ऐसा कुछ ठीक उपाय बताए जो छोटा कम शब्दों में हो और वो करें भी और उनको रिजल्ट भी आए और वो बोले भाई क्या बात है जी, वीडियो बनी तो हमारी ज़िंदगी की लाइफ बन गई। कृष्ण जी देखो, वैसे तो जो बीमारियां हैं आजकल, इनका इलाज वैसे तो डॉक्टरी इलाज ही है। ये नहीं कि हम किसी संत महात्मा के जाकर चरणों में को महाराज आशीर्वाद दे तो मेरी बीमारी दूर हो जाए। ऐसी तो देखो कोई चमत्कार संत नहीं है कि वो हाथ लगा देंगे आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। अब जैसे किसी को कोई ऑपरेशन आदि की तकलीफ़ है तो वो तो डॉक्टर के पास ही जाकर ऑपरेशन होगा तो उसकी बीमारी ठीक होगी। बाकी हमारे यहाँ पर कहा गया, देखो शंकर महाराज जी जो हैं, आशुतोष भगवान शंकर जी हैं, उनकी निरंतर आराधना करें, निरंतर उपासना करें। बस उनको पानी का लोटा, कहना कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल,
ऐसा है, होता है, ऐसी बात नहीं। हम भगवान जी के यहाँ पर जावें, अब जैसे हैं हनुमान चालीसा, उसमें बड़ी बड़ी ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर चौपाइयाँ जो वो अपना काम करती हैं। संकट मोचन है, किसी भी प्रकार का शरीर आदि का संकट आ गया तो संकट मोचन जी का पाठ भी है। ऐसे कुछ उपाय तो हैं हमारे यहाँ शास्त्रों में बताए भी गए हैं। तो जो आपके रोग से, दोष से, दो रोग आवे ही ना, आने के बाद फिर उपाय करें कि रोग आवे ही ना। ऐसे है कि अपने दिनचर्या को सही करना। आजकल आप देख रहे हो 11-12 बजे तक सोते नहीं है, और वही सुबह 8-8, 9-9, 10-10 बजे। पहले क्या होता था, समय पर सो करके समय पर उठ करके सुबह सुबह सैर करनी, घर के अपने काम धंधे करने, मेहनत। आजकल मेहनत का काम, पसीने आदि का काम, मेहनत का काम ही नहीं रहा। तो जो पॉइजन वाला हर चीज़ जो हम खा रहे हैं, अब फल फ्रूट है उसके अंदर वो क्या स्प्रे वगैरह है, जो हम सब्जियां खा रहे हैं उसमें स्प्रे रे वगैरह है, तो अनाज है वो रे स्प्रे वाली है। तो बीमारियों का कारण कोई ये नहीं कि बीमारियों का कारण तो हमारा खान पान है, और सारे जो हम पौष्टिक जो बाहर की चीज़ें सब खा रहे हैं। आजकल बच्चों को किसी देखो सात्विक भोजन करते ही नहीं है, सब बाहर का खाना खा रहे हैं। बाहर का खाना खा करके उनको जो है डायबिटीज़ किसी को होगी, किसी को किसी प्रकार के अन्य बीमारियाँ होंगी। बीमारियों के इलाज तो यही कि जैसे हम पॉइजन वाला खाना खा रहे हैं ऐसे पॉइजन वाली दवाई ही खानी पड़ती है। और शरीर आजकल कैसे हो गए, जैसे हम तेल डालते हैं ना स्कूटरी वगैरह में तब चलती है, तो इसी तरह से शरीर हो गया, तो दवाई खाई जाओ और उसको शरीर को चलाई जाओ। तो इसका उपाय तो यही था कि भगवान जी का भजन करें, अपना दिनचर्या अच्छी बनाइए, कुछ हद तक जो हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं। ਇਹ ਸੰਤ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਰਨਲ ਨੌਲੇਜ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨਾਪੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋਰ ਦਿਖੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਵੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਦਿਖੂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈਟੈਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ YouTube 'ਤੇ, Facebook 'ਤੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਪੂਜਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੋਗੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਦਰਸ਼ਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। 24 ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਰਗ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ। ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ।